नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। पाकिस्तान लगातार आतंकवाद को अपनी गोद में बिठाकर पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है। कश्मीर की पहलगाम घाटी में जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक मासूम लोगों को मारा है, उससे उनका घिनौना चेहरा सबके सामने आ गया। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मासूम लोगों की मौत का बदला तो ले लिया, लेकिन पाकिस्तान के भीतर जड़ों में बैठा आतंकवाद इन हमलों से पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान कट्टरपंथियों और आतंकवादियों को बढ़ावा देकर पूरी दुनिया को अशांत करने का एक अभियान चला रहा है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद फिर से सर उठा रहा है। जैश ने एक बार फिर आतंकियों को जोड़ने के लिए सुभान अल्लाह कॉन्फ्रेंस शुरू की है, जिसमें 30,000 समर्थकों और आतंकियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य भारत की सैन्य कार्रवाई का विरोध कर संगठन के लिए चंदा जमा करना है। एक और खास बात, हर शहर में इस कॉन्फ्रेंस को स्थानीय पुलिस सुरक्षा भी दे रही है और पोस्टर में उन 80 आतंकियों के फोटो लगाए गए हैं जो भारत की सैन्य कार्रवाई में मारे गए थे। दूसरी तरफ बांग्लादेश कुकी उग्रवादियों का पनाहगार बनता जा रहा है, जो एक आतंक के इजाफे के लिए चिंताजनक है। ऐसे में एक तरफ जहां पूरी तरह से आतंक के खात्मे की बात हो रही थी, वो इन परिस्थितियों में कैसे संभव होगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आतंकवाद किसी भी देश के लिए सही नहीं है और इसका कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन जब पाकिस्तान खुले तौर पर आतंक को स्वीकार कर ले और अन्य देश उसके समर्थन में आ जाएं, तो कैसे आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक को मुंहतोड़ जवाब तो मिल गया, लेकिन अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपना सब कुछ गंवाने के बाद भी जैश का संगठन करीब 30,000 आतंकियों को जोड़ने का लक्ष्य तैयार कर रहा है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन मदद भी कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, एक बड़ी चिंता बांग्लादेश भी बढ़ा रहा है। दरअसल मणिपुर घटना के बाद कुकी मैतेई संघर्ष अब तक खत्म नहीं हुआ है। चिंता तब और बढ़ जाती है जब बांग्लादेश कुकी उग्रवादियों का पनाहगार बन जाए। पिछले कई महीनों से प्रतिबंधित आतंकी संगठन कुकी चिन नेशनल फ्रंट यानी KNF की गतिविधियों में तेजी देखी गई है। इस बीच एक बड़ी साजिश को नाकाम भी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने चटगांव की एक फैक्ट्री पर छापा मारकर करीब 30,000 सैन्य वर्दियां जब्त की हैं, जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए आंकी गई है। 10,000 वर्दियां उग्रवादियों तक पहुंच चुकी हैं, जिन्हें गुरिल्ला युद्ध के लिए तैयार कर मणिपुर, मिजोरम, म्यांमार के चिन और बांग्लादेश के चटगांव हिल ट्रेवल्स को एक साथ दहला देने की तैयारी थी। विदेशी फंडिंग और कूटनीतिक संघर्षों से KNF मजबूत होता जा रहा है, जिसे चाइना और अमेरिका दोनों से अप्रत्यक्ष समर्थन मिलने की खबरें हैं। एक तरफ अमेरिका चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना को नुकसान पहुंचाने के लिए KNF के साथ है, तो वहीं चीन म्यांमार में हित साधने के लिए KNF को समर्थन देने का दावा कर रहा है। उधर बांग्लादेश भारत और म्यांमार के संबंधों में कड़वाहट का सीधा फायदा KNF उठा रहा है। दरअसल 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता का तख्ता पलट हुआ। फरवरी 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट हुआ। इन दोनों घटनाओं से बांग्लादेश, भारत, म्यांमार के बीच तल्खी हुई, जिसका फायदा KNF उठा रहा है और लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। KNF ने बांग्लादेश में अलकायदा समर्थित आतंकी संगठन अंसार अल इस्लाम से गठजोड़ किया है और दोनों आतंक को मजबूत करने के लिए एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ये तमाम गतिविधियां बताती हैं कि एक और आतंक को खत्म करने के लिए अपील और कोशिशें की जा रही हैं, तो दूसरी ओर उतनी ही तेजी से ये पैर भी पसार रहा है, जिसका आका पाकिस्तान बना हुआ है और इसका सबूत उसी के दिग्गजों ने अपने बयानों से दे दिया था। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक विश्वविद्यालय में बेहद भड़काऊ बयानबाजी देते हुए दोहराया, अगर आप हमारा पानी रोकते हैं तो हम आपकी सांसें रोक देंगे। ये भड़काऊ बयान आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला ही है। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से मुरीदके में आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में पाकिस्तान सेना के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए। चिंताजनक तो ये भी है कि पाकिस्तान सरकार ने आतंकी मसूद अजहर के परिवार को 14 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकी है। पाकिस्तान सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर का वो बयान जो हिंदू विरोध में बोला गया और उसके बाद पहलगाम की घटना हुई, ये तमाम बातें तस्दीक करती हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को पाल पोस रहा है।
पाकिस्तान वो रक्त बीज है जो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पैदा करता है। इस देश में आतंकवाद को बढ़ावा देने की ऐसी न जाने कितनी तारीखें इतिहास में दर्ज हो चुकी हैं, जो इस बात की तस्दीक करती हैं कि पाकिस्तान दुनिया का वो नासूर देश बन चुका है जो न तो खुद आगे बढ़ेगा और जो देश आगे बढ़ रहे हैं उसको आतंकवादियों और कट्टरपंथियों की शह पर अस्थिर करता रहेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान को दुनिया भर की अलग अलग एजेंसियों से मिलने वाली वित्तीय मदद को रोका जाना चाहिए। पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय मदद का इस्तेमाल उसके हुक्मरान आतंकवादियों को पालने पोसने और आतंकवादियों के कुनबे को आगे बढ़ाने में खर्च करते हैं। इसलिए ऐसी किसी भी वित्तीय मदद को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए। इतना ही नहीं, आतंक को बढ़ाने के लिए जो प्रयास पाकिस्तान और अन्य देश एक होकर कर रहे हैं, उसे नेस्तनाबूद करने के लिए हर पल तैयार रहने की जरूरत भी है। अब इसके लिए क्या प्रयास होंगे और किस रणनीति से इसका खात्मा होगा, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन देश को अलर्ट रहने की जरूरत जरूर है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो आतंकवाद का पनाहगार तो पाक है, ये हम सब जानते हैं। इस रिपोर्ट के माध्यम से और जो अब सुबहान अल्लाह कॉन्फ्रेंस का इजाद करने जा रहे हैं, जो शुरुआत करना जा रहे हैं, जो चंदा इकट्ठा करने जा रहे हैं, वो ये दिखाता है कि आप पूरी तरीके से एकदम कहते हैं ना कि आपके चेहरे से नकाब हट चुका है। आपके लोगों ने जो बयानबाजी की आतंकवाद को लेके, पहले आप नानुकुर करते थे और कहते थे कि नहीं, हम नहीं हैं, हमें बदनाम किया जाता है, तो अब आप कभी बोल नहीं पाएंगे, पाकिस्तान कभी बोल नहीं पाएगा कि आखिरकार हम आतंकवाद को शह नहीं देते। आपने खूब दिया और अभी भी आप पाल पोछ रहे हैं और उसकी एक वानगी यहां दिखाती है। क्या मकसद हो सकता है? आप 30,000 समर्थकों, 30,000 आतंकियों को पालने पोसने का काम करेंगे, उनको वापस से लाने के लिए आप इस चंदा उगाही कर रहे हैं, आप एक सपोर्ट ले रहे हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्थानीय प्रशासन जो है वो सपोर्ट करेगा। इतना कुछ हो गया, परिवार के लोग चले गए इस सैन्य कार्रवाई में, उसके बाद देखिए कि उनको आप राशि भी दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं। भाई, कहाँ ऐसा लिखा है या ऐसा कभी होता है कि जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित आतंकी है उसके परिवार का कोई मरेगा तो उसे मुआवजा दिया जाएगा? तो ये साफ तस्वीर है पाकिस्तान की। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज को हमें देखना पड़ेगा, बांग्लादेश। ये जो कनेक्शन निकल कर आया है, ये वाकई में संकेत देता है कि आतंकवाद को हम कैसे खत्म करेंगे। एक तरफ हम बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं, आतंकवाद के खात्मे की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चीजें निकल कर आ रही हैं कि लोग उसे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और सिर्फ एक नहीं, पाकिस्तान से निपटना है तो निपटें, अब बांग्लादेश, फिर म्यांमार, ये जो चीजें आ रही हैं निकलकर, ये कई सवाल खड़े करती हैं। हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन, स्वागत है उनका, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है, जुड़ गए हैं हमारे साथ। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे मुर्तजा मोसबी, मुर्तजा जी आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप त्यागी, अमरदीप त्यागी जी आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों की जानकार हैं शारदा दीक्षित, शारदा जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान, जकिया जी आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं, आरपी श्रीवास्तव जी आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमरदीप जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, सुन पा रहे हैं। अमरदीप जी, एक तरफ होता है आतंकवाद को खत्म करेंगे, अब वो सहन नहीं कर सकते। ये चीजें कब से आनी शुरू हुई? आ तो शुरू से रही थी, लेकिन पहलगाम के बाद थोड़ा सा इस चीज को बहुत ज्यादा आगे ले जाया गया। ऑपरेशन सिंदूर भी हो गया, सब कुछ हो गया। कई ऐसे देश हैं जो कह रहे हैं कि हमें आतंकवाद नहीं चाहिए, भारत तो है ही इस लाइन पर। लेकिन एक तरफ खात्मे की बात होती है, एक तरफ उस पहल की बात होती है, दूसरी तरफ वापस से पाकिस्तान एक लक्ष्य लेके चल रहा है, वहां पर चंदा उगाही की बात हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है सुभान अल्लाह के नाम से, स्थानीय प्रशासन सपोर्ट करता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा, ना वहां का प्रशासन, बहुत साफ लाइन है यहाँ। लेकिन ये जो कनेक्शन बांग्लादेश से आ रहा है कि बांग्लादेश में भी जो कुकी उग्रवादी हैं उनको आप शह दे रहे हैं, वहां से लेके जितना आज जो चीजें पढ़ने देखने को मिली हैं कि तैयारियां वहां अलग लेवल पे हो रही हैं, अलग युद्ध के लिए सेना की वर्दियां जब्त की गई हैं, 10,000 पहुंचा दी गई हैं। ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करती हैं? ऐसे तो हम एक तरफ खात्मे की बात करते हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश हैं जो समर्थन करके आतंकवादियों को पाल पोस के बढ़ावा दे रहे हैं। तो कैसे जड़ से आतंकवाद खत्म होगा? पहले तो मुझे अफसोस होता है कि हम ये पाकिस्तान जैसे देश के ऊपर विश्वास कैसे कर लेते हैं इस बात से।
कि वो पाकिस्तान कहता है कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, वो तो उसकी जननी है, वो मदर ऑफ टेररिज्म है। आप देखिए 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान ने कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो आतंकवाद के खिलाफ हो। वो हमेशा आतंकवादियों को जन्म देता है। और देखिए बांग्लादेश 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया, जो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था उसको तोड़ के अलग किया। लेकिन उसके टूटने के साथ ही पाकिस्तानी समर्थक शक्तियां उसको वापस से पाकिस्तान बनाने पर लगी रही और आज वो एक बड़े वृक्ष के रूप में, वट वृक्ष के रूप में हमें नजर आ रहा है। पिछले 15-20 साल से तो बहुत जोर शोर से वहां तैयारी चल रही थी और बांग्लादेश में आतंकवादियों का तो पहले से ही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब बहुत नया है, बहुत नया नहीं है। लेकिन इसमें खाली बांग्लादेश ही शामिल नहीं है, इसमें अमेरिका और चीन का पूरा पूरा हाथ है। यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि इसमें हमारी जो सरकार है या हमारी जो विदेश नीति है, जो हमारे विदेश मंत्री है, मुझे उसमें उनका फेलियर नजर आता है। बिकॉज देखिए एक जो देश होता है उसकी विदेश नीति कैसी होनी चाहिए कि अपने पड़ोस में होने वाली कोई भी गतिविधि हो किसी भी देश में, उन पे कंट्रोल रखे, उन पे पूरी नजर रखे। और हम यहाँ पे फेल हुए। जो वहां पे हमारी जो भारत की जो फेवरेबल गवर्नमेंट हुआ करती थी, वहां से वो प्रधानमंत्री ऐसे भागी है कि सर पे पैर रख के भागी है और वहां पे उन जिहादी ताकतों का फिर से कब्जा हो गया है। वो हम उसको एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए। तो मतलब यहाँ पे हमारा बिग फेलियर है। उसी तरह म्यांमार में हम पता नहीं क्या क्या एक्टिविटी करते रहे, उसके बावजूद भी वहां पे पूरा का पूरा जो मिलिट्री जुंटा है वो भारत के खिलाफ जो आतंकवादी शिविर है उनको पूरी सपोर्ट करते रहे हैं। और देखिए अमेरिका और इसमें अमेरिका का जो इन्वॉल्वमेंट है, देखो अमेरिका बहुत समय से इस क्षेत्र में एक अपना बेस चाह रहा है, जिसके लिए वो बांग्लादेश में प्रयास कर रहा था, जो पिछली गवर्नमेंट ने उसको इनकार कर दिया तो उसको गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका। और उसी तरह म्यांमार में, तो म्यांमार के कुछ एरिया चटगांव वाला एरिया बांग्लादेश का और जो हमारा भारत का जो कुकी डोमिनेटेड एरिया है, इस एरिया में बहुत सालों से दिस इज नथिंग, दिस इज नॉट ए न्यू न्यूज। मैं कह रहा हूं कि ये कोई खबर नहीं है आज की, ये पिछले बहुत सालों की जो डेवलपमेंट है कि वहां पर इस तरह की साजिशें चल रही है कि वहां पे एक नया जो कि क्रिश्चियनिटी डोमिनेटेड एक नया देश क्रिएट किया जाए और जहां पे अमेरिका का बेस हो। ये आप गूगल करके देख लीजिए, ये मतलब कोई छुपी हुई खबर नहीं है। लेकिन हम सो रहे हैं, हमारी सरकार सो रही है, हमारी विदेश नीति, विदेश मंत्रालय सो रहा है, हम उस पर नजर नहीं रख पा रहे हैं। और हम खुश हैं सिर्फ कि ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, हमने बालाकोट स्ट्राइक कर दी, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, वी आर हैप्पी, हम उस पर जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान का मुंह तोड़ दिया। जिस तरह की घटनाएं पाकिस्तान में हो रही है, कौन कहेगा कि उसका मुंह टूटा है? ये मुंह टूटा होता है? ऐसे मुंह टूटता है पाकिस्तान का? कैसी बातें करते हैं, मतलब हम अपना सेल्फ प्रेजिंग कर रहे हैं। हम उसको तो कह रहे हैं, जो मुनीर को तो कह रहे हैं कि अपने आप ही वो फील्ड मार्शल बन गया, वो फील्ड मार्शल है। हमने अभी तक पाकिस्तान को ठीक से जवाब ही नहीं दिया। हमने अपनी सेना को कंट्रोल्ड ऑपरेशन एक स्ट्राइक कर दिया और हमने कहा कि हमने कर दिया और सिंदूर हो गया। लेकिन ऐसे सिंदूर नहीं होगा। देखिए पाकिस्तान को जब तक पूरी तरह नेस्तनाबूद नहीं किया जाएगा, उसकी सेना को बिल्कुल एकदम घुटनों पर न ला दिया जाएगा, नहीं होगा। वो आतंकवाद की फैक्ट्री को बंद नहीं करेगा और उसके अलावा हमें अपनी विदेश नीति में चेंज लाना पड़ेगा। देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान का, एक मिनट लेट मी फिनिश, अजरबैजान खड़ा था, तुर्की वहां पे आ गया था और हमारे साथ कोई भी देश आके खड़ा नहीं हुआ। ये सोचने का विषय है, इस सरकार को सोचने का विषय है, प्रधानमंत्री को सोचने का विषय है, हमारे विदेश मंत्री को सोचने का विषय है कि इसमें हम क्या करें। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है अमरदीप जी, आपकी बातें बिल्कुल है कि देखिए भारत के हित के लिए क्या हो सकता है। आप लोग एक्सपर्ट हैं, आप लोगों के सुझाव, आप लोगों की बातें मुझे लगता है बिल्कुल जानी चाहिए और उस पर क्या हो सकता है इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। शारदा जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रहे हैं। शारदा जी, क्योंकि आप विदेश मामलों की जानकार हैं, मुझे लगता है अभी अमरदीप जी ने एक बात उठाई है, विदेश नीति को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा।
प्राइम मिनिस्टर से लेके विदेश मंत्री तक हर उस व्यक्ति को ये देखना पड़ेगा कि हम आतंकवाद को लेकर जिन चीजों पर बात कर रहे हैं या हमारे अगेंस्ट में जो दूसरे देश हैं वो यदि समर्थन कर देते हैं, कोई सामने से समर्थन करता है, कोई पर्दे के पीछे से करता है, कोई अपनी व्यापारिक चीजों को ला देता है, लेकिन इस नीति को समझते हुए हमें उन चीजों पर रोक भी लगानी है और अलर्ट भी रहना है। जो एक्टिविटीज एक बार फिर से पाकिस्तान में हो रही है वो तो करेंगे, वो उनका प्रशासन यदि समर्थन करता है, उनकी सेना समर्थन करती है तो वो तो करेंगे, लेकिन मैम उससे हमें अलर्ट होना है। हम दूसरी तरफ जाएं, जो बांग्लादेश मणिपुर वाला जो घटनाक्रम हुआ, यहां जो संघर्ष हुआ वो लगातार चला आ रहा है, लेकिन इसके बाद हमें यह देखना पड़ेगा कि जो कुकी उपद्रवी हैं वो बांग्लादेश यदि उन्हें संरक्षण देता है और उसके बाद केएनएफ एक जो अपने आप में बड़ा आतंकी संगठन है, वहां पर वर्दियां बन रही हैं, वहां पर एक युद्ध की तैयारी हो रही है, भारत और जाहिर तौर पर मिजोरम है, म्यांमार है, इनको हिट करने की कोशिश है, तो ये दूसरी तरफ से और आतंकवाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान को तो है ही, तो हमें तो बहुत सारी चुनौतियां हैं ऐसे में सामने, तो कैसे इन चीजों को हम सॉर्ट आउट करेंगे, हम इससे जीत पाएंगे? बिल्कुल ये बात सही है कि हमारे चारों तरफ बन गया है जो पहले कभी नहीं रहा। 75 साल या 78 साल की आजादी के दौरान हमने ऐसा वातावरण कभी भी नहीं देखा जो आज हमारे चारों तरफ हो गया है। 3-4 युद्धों में भी हम देख रहे थे कि हमारे साथ कुछ देश बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हर चीज का समर्थन करने के लिए हमारे साथ खड़े थे, लेकिन आज ऐसी क्या व्यवस्था हो गई, आज ऐसी क्या बात हो गई कि हम नहीं अपना समर्थन जुटा पाए हैं, जबकि निरीह प्राणी हमारे बिल्कुल जो पर्यटक थे उनका कोई कसूर नहीं था, कोई प्रोवोकेशन नहीं था। अगर हम सेना की बात कहें कि रोज सेना के ताबूत में बनकर शव आ रहे हैं तो एक बात हो सकती है कि कुछ प्रोवोकेशन होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक कोल्ड ब्लड मर्डर हुए हैं, उन मर्डर को हम पटल पर नहीं रख पाए कि भारत के ऊपर कितना बड़ा आतंकवाद हमला हुआ है और उसके समर्थन को जुटाने के लिए देश के ऊपर इतना बड़ा है। हमारे प्रतिनिधि मंडल गए हैं 53-55 लोगों के, और उसका भी क्या रिजल्ट होगा नहीं पता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी अपने आतंकवादी मंसूबों को हवा पानी दे रहा है, और उसका चाहे हम बांग्लादेश की तरफ वाला एरिया देखें, चाहे हमारा ये वेस्टर्न फ्रंट देखें, दोनों तरफ से हम तरह से घिरे हुए हैं। तो क्या हमारी विदेश नीति कहीं पर से अपनी पीठ थपथपाते रहें और बादशाहत जताते रहें कि हमने सब कुछ विश्व गुरु बनकर हमने अचीव कर लिया है? तो अब ये अंदर झांकने की बहुत बड़ी जरूरत आन पड़ी है कि सालों से मणिपुर जल रहा है, सालों से हमारे ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, और हम अभी भी अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए इतना करोड़ों रुपया यात्राओं पर खर्च करने के बावजूद भी 2-4 ऐसे मित्र नहीं जुटा पा रहे। एक ही मित्र हमारा सोवियत यूनियन इतना बड़ा था जिसकी दहशत पूरे विश्व में थी, एक महाशक्ति के रूप में। क्या आज हमने अपना समर्पण एक ऐसी महाशक्ति के साथ कर दिया है जिसका खाद्य पानी गुजारा, अर्थव्यवस्था, हथियारों की सप्लाई पर चलती है? एक ऐसी पूंजीवादी व्यवस्था जिसके पास अब देने के लिए विश्व की मानवता को कुछ नहीं बचा है सिवाय हथियारों के। और हथियार बिकेंगे कब? जब आतंकवादी हमले होते रहेंगे, हत्याएं होती रहेंगी और युद्ध का भय बना रहेगा। तो हथियारों की सप्लाई जारी, युद्धों का भय बना रहे, मारकाट बनी रहे, और वो दक्षिण एशिया में अपने पंजे पसार सके, जैसा कि अभी कहा कि उन्हें स्थान चाहिए, उन्हें पैर रखने के लिए। और वो देखा है आज किस तरह से कोर्ट में, अमेरिकन कोर्ट में उन्होंने विश्व को ये बताया है, अमेरिकन जनता को भी बताया है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें खतरा था कि कहीं ये 2 न्यूक्लियर पावर आपस में ना लड़ जाए, जो कि लड़ाने का काम वो खुद कर रहे हैं। क्या जरूरत है पाकिस्तान को इतने करोड़ की ऐसे समय पे मदद देने की? क्या जरूरत है? चाइना और अमेरिका या और विश्व की महाशक्तियां जो आज जिनकी अर्थव्यवस्था का खाद्य पानी आज हथियार बने हुए हैं और इस क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित करने की एक होड़ बनी हुई है, तो उसका शिकार हम भारतीय हो रहे हैं। हमारी विदेश नीति को हमें पुनर्निरीक्षण की जरूरत है, और हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या हमारे अंदर कौन सी ऐसी बात है
जिसके कारण विश्व हमारे साथ नहीं खड़ा हो पा रहा है। ठीक है। क्या कहीं पर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं कि विश्व के सामने हमारा हमारा जो एक पिक्चर जानी चाहिए, जो एक एक सेक्युलर कंट्री के रूप में, या एक ऐसे जैसे पहले होता रहा है कि हमने बार-बार पाकिस्तान को धूल चटाई है, बार-बार। और अभी त्यागी जी की इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि पाकिस्तान की औकात ही क्या है? कुछ औकात नहीं है उसकी। वो 2 दिन का युद्ध नहीं झेल सकता भारत के साथ, अगर उसके पीछे वो महाशक्तियाँ ना खड़ी हों। और मणिपुर भी क्या मणिपुर अगर सही तरीके से उसे हैंडल किया जाता तो क्या हम इतने इतने नाकारा हो गए हैं? क्या हमारा हमारा जो दल बल है, हमारी जो सेनाएँ हैं, सेनाओं के हाथ बाँध दिए जा रहे हैं और हम केवल अपनी पीठ थपथपाने में ही बहादुरी दिखा रहे हैं। ठीक है। वास्तव में हमें करना क्या चाहिए? वास्तव में विश्व स्तर पर हमारा क्या प्रारूप लोगों की नजरों में किस तरह की हमारी साख बननी चाहिए? क्या उस पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है? ठीक इस है, मैम पूंजीवादी रोकूंगी, व्यवस्था वापस में आते सिवाय ठीक और है। इनको जिंदा नहीं रख सकता इन व्यवस्थाओं को। इसलिए हमें इसके लिए अपना शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सिद्धांत जारी रखना पड़ेगा ठीक और है। उस पर काम करने की जरूरत है। केसी जैन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी मिल रही है। केसी जैन जी, हमारी आवाज देखिए मिल रही ये है आपको? एक्सपर्ट हैं जो अपनी बात को जिस तरीके से रख रहे हैं, इनकी बात को सुनने के बाद, क्योंकि एक मकसद क्या है, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना, ये चीजें ना हो, लेकिन आज विदेश नीति पर सवाल क्यों हो रहे हैं, क्यों हम उस नेतृत्व पर बात कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लगातार जो आतंक के लिए एक बार फिर से कहते हैं ना कि फिर से शुरू कर रहा है पाकिस्तान, वो हार नहीं माना और कभी मानेगा भी नहीं। तो ठीक है, आज उसकी भले ही कोई औकात ना हो, लेकिन हमें ये देखना है कि दूसरी तरफ से भी, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अब दूसरी एक्टिविटीज हो, चाहे केएनएफ हो, चाहे जैश ए मोहम्मद, कोई भी आतंकी संगठन हो जो अपनी गतिविधियों को फिर से सुचारू कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं, वो इन चीजों को पाल पोस रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। यानी आज भी ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद को जड़ से खत्म होने नहीं देंगे। हमें देखना है कि हम अपनी विदेश नीति को किस तरीके से देखें, हम क्यों अमेरिका और चाइना के साथ हम क्या कर सकते हैं, चाइना भी भरोसे लायक नहीं है, लेकिन क्या हमारे समर्थन में एक साथ कोई कभी भी नहीं आएगा, ये भी देखना है। तो कुछ बदलाव हम करें और कुछ हम अलर्ट भी रहें। जी जी आवाज मिल रही है हमारी राखी जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। देखिए राखी जी, पहली बात तो यह है कि इस समय की जो स्थितियां हैं उसमें बहुत सारी चीजों को अभी भी गोपनीय रखा जा रहा है और समय के साथ बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। रही बात ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की क्या छाप है और पाकिस्तान के समर्थन में कौन है, विरोध में कौन है। तो देखिए कि छुटपुट सहयोग के बजाय आप देखिए, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, और तमाम सारी जगहों पे जो डेलीगेशन अभी जा रहा है, हर जगह से पाकिस्तान के विरोध में सुरमुखर हो रहे हैं। और इस डेलीगेशन जाने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि पाकिस्तान की जो आतंकवादी परस्ती है, इसको सबके सामने बेनकाब करना, पाकिस्तान को नंगा करने का काम, बेनकाब करने का काम ये डेलीगेशन कर रहा है। और आप पे पॉलिटिशियंस हैं, साथ ही साथ वहाँ पे जो अधिकारी वर्ग है उनके साथ जिस तरीके से बातचीत हो रही है, वार्ता हो रही है, सबने एक सुर में इस बात को कहा है कि आतंकवाद किसी भी देश के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जिन लोगों ने अपनी रोजी रोटी का जरिया बना रखा, अभी शारदा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि भाई आतंकवाद है क्यों। आतंकवाद सबसे बड़ा कारण ये कि हथियारों की आवश्यकता क्यों है और हथियारों की सप्लाई कौन कर रहा है। जो बड़े बड़े देश सप्लाई कर रहे हैं हथियारों की, उनका भी यही उद्देश्य है कि आतंकवाद अगर पलता पुलता रहेगा तो असुरक्षा रहेगी, हथियारों की हमसे आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन आज एक बहुत बड़ा बदलाव आया है भारत देश के अंदर। भारत देश हथियारों में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है अन्य देशों के ऊपर कि अगर वो आतंकवाद को कहीं पे प्रश्रय देंगे और सोचते हैं कि उनके हथियार भारत देश खरीदेगा, तो इस चीज पे बहुत तेजी से, बहुत बड़े स्तर पे लगाम लग रही है। आज हम इस स्थिति में हैं कि तमाम सारे देशों को हथियारों के पार्ट्स और हथियार निर्यात करने की स्थिति में, ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर के और तमाम सारी बड़े बड़े मिसाइल और लड़ाकू विमान और युद्धक जलपोत भी बनाने का काम भारत देश लगातार कर रहा है और इसमें सफलता हासिल कर रहा है। तो ऐसे में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इस तरीके के देश हैं,
इनको लगता है कि वो हथियारों का बाजार जो लगा रखा है, पूंजीवादी जो समाज, पूंजीवादी जो समय चल रहा है, इसमें उनको कई सफलता मिलेगी और भारत देश को कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर के एक मजबूर कर सकते हैं कि आप हथियार लीजिए। तो वो समय जा चुका है, आज बहुत ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। उसके साथ साथ एक तो डेलीगेशन के द्वारा हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दबाव बना रहे हैं पाकिस्तान पे, और बहुत तेजी से, बहुत बड़े स्तर पे उनको, चाहे मजबूरी में हो, चाहे भारत देश के समर्थन में हो या अपनी सुरक्षा को लेकर के हो, लेकिन साथ में आकर के सुर में सुर मिला करके उनको सबको बोलना पड़ रहा है। और ये कोई नहीं कहेगा, मुखर होकर पाकिस्तान भी नहीं कहता है कि हम आतंकवादी हैं, हम आतंकवादियों को पालते पोसते, पाकिस्तान भी क्या स्वीकार करता है? क्या नहीं स्वीकार करता है? तो ये एक ऐसा मामला है, इसको स्वीकार कोई नहीं करता है। लेकिन जो चोरी छुपे भी कर रहे हैं, उनको भी बेनकाब करने का काम भारत देश लगातार कर रहा है। तो हथियारों के मामलों में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे बेनकाब करने का भी काम कर रहे हैं। और अभी आप देखिए कि माननीय गृह मंत्री जी ने और माननीय रक्षा मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया पाकिस्तान पर। जब पाकिस्तान ने गीदड़ भपकी दी कि हम भी परमाणु संपन्न देश है और आप अगर कहीं पर भी हमें नुकसान पहुंचाते हैं तो हमारे परमाणु हथियार ये देखने के लिए नहीं है, इसका जवाब क्या मिला? इसके बाद में इन्होंने कह तो दिया, लेकिन कहने के बाद में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पे बहुत बड़ा दबाव बना है। क्योंकि अभी जो त्यागी जी ने एक बात कही बहुत कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ है, कहीं ना कहीं आप देखिए बांग्लादेश में कैसे सत्ता, वहां पे जो सेना है, सेना हथियार लेती सत्ता को, पाकिस्तान में सेना हथियार है और सेना का साथ कौन दे रहा है? और सेना किसका साथ दे रहा है? वहां पे आतंकवादियों का। तो कहीं ना कहीं सेना के साथ साथ जो इनका आतंकवादियों का गठजोड़ है, आतंकवादियों के हाथ में अगर ये परमाणु शक्तियां लग गई तब क्या होगा? तब पूरे विश्व के लिए कितना खतरनाक है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है, परमाणु संयंत्र है, ये जहां जहां भी है, इनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पे निगरानी में लेना चाहिए, यानी कि पाकिस्तान का अधिकार न रह जाए परमाणु संपन्न होने के बाद में भी कि वो उनका इस्तेमाल कर सके। क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से इस चीज की धमकी देता है कि हम भी परमाणु संपन्न है, हमारे पास परमाणु हथियार है, जबकि उससे ज्यादा हथियार भारत देश के पास। देखिए केसी जी जैन ने जी, एक बात बहुत अच्छी कही और शारदा जी ने बहुत अच्छी बात कही, 2 दिन नहीं टिक सकता है पाकिस्तान हमारे सामने। सर हम अगर कह रहे हैं ऐसी एक दिन भी स्थिति नहीं आती टिक है तो। सकता। ठीक है केसी लेकिन जैन जी, समझिएगा मैं क्या जी कह रही हूं। हम कह रहे हैं एक दिन भी नहीं टिक सकता जी पाकिस्तान हमारे सामने, लेकिन हम इस चर्चा पर हैं कि यदि आतंकवाद को खात्मे की बात करते करते, जिसका समर्थन कोई भी नहीं कर रहा था, आज वो आ तो रहा है, वो पनप तो रहा ही है, वो जड़ से खत्म नहीं हो पा रहा है। पाकिस्तान की चलिए आदत मान लिया हमने, लेकिन हम बांग्लादेश की जो एक्टिविटीज हैं, जो यहाँ के संगठन हैं, हम किसी को तो रोक पाएंगे, हम किसी को तो रोकें, हम किसी को कुछ ऐसा कर दें, किसी को ऐसा जवाब दे दें कि वो दोबारा हिमाकत ना करे। ये कौन करेगा? ये हमें अलर्ट होके हमें इन चीजों के लिए करना है। भाई अमेरिका क्यों नहीं, आज क्यों आपको हथियार बेचना है? बेचिए, चलिए आपका सौदा है, आपका व्यापार है, आपकी अर्थव्यवस्था आप नहीं खराब करते, बेचिए, मान लिया। लेकिन आप उन लोगों को भी बेचेंगे जो मासूमों की जान लेते हैं, जो सिर्फ आतंकवाद के लिए काम कर रहे हैं? क्या और कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे व्यवसाय करने का या अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने का? ये भी तो समझदारी होती है। हम चाइना से समझदारी की उम्मीद नहीं कर सकते, हम अमेरिका से तो कर सकते हैं। तो हम अपनी नीति में कहां जाएं? हम यदि कहीं कमजोर नहीं है तो हम भी तो एक प्रेशर बनाने की ताकत रखें ना। बात इस चीज की है केसी जैन जी, हमें समझना पड़ेगा, ये खत्म नहीं होगा ऐसे। ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी जल्दी से। हाँ केसी जैन जी, बस 1 मिनट में मैं आपकी हाँ जल्दी से 1 मिनट में अपनी बात रख दूं 2 लाइन में। देखिए अमेरिका ने भी आतंकवाद को झेला है। वर्ल्ड ट्रेड टावर पे जब हमला हुआ वहां पर, तो अमेरिका को ये एक सबक मिला कि अगर आतंकवाद फैलता है विश्व में, किसी भी देश में फैलता है, तो अमेरिका सोचे कि उसको चुपके से उसकी मदद करके और वो बच जाएगा, तो वो बचने वाला नहीं। कहते हैं ना कि सांप को जितना भी दूध पिलाइए वो आपको भी डसेगा और जहर ही उगलेगा। तो ये जो अमेरिका है, अमेरिका को भी ये सबक मिला। और रही बात ये अंतरराष्ट्रीय दबाव में, तो आप ये देखिए भारत ने कूटनीतिक तरीके से भी अपना जो दबाव बनाने का भी काम किया और उसके साथ सीधे भी जवाब देने का काम किया। ऐसा नहीं कि भारत देश ने कहीं पे जवाब नहीं दिया, वो चाहे पहलगाम का हो, चाहे देखिए केसी जैन जी, हालांकि मैं हमला को लेकर के हो, भारत पर
या भारत की सरकार पर, मैं किसी पर टिप्पणी तो नहीं करूंगी क्योंकि ये हमारे देश का मामला है। लेकिन हाँ, जब सीज फायर की बात हुई थी और जब ये कहा जा रहा था, जब डोनाल्ड ट्रंप उसका क्रेडिट ले रहे थे, तब एक जवाब हो सकता था कि आपने बोला हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन आपकी वजह से हमने नहीं किया, आप जो क्रेडिट ले रहे हैं वो मत लीजिए। सर, ये बात तो नहीं हुई। नहीं, राखी जी देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने स्वयं आकर के कहा कि हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। हमने ये जरूर कहा कि युद्ध के बजाय व्यवसाय करिए, रोजगार करिए, लेकिन उन्होंने इस चीज को कई बार दोहराया बाद में। और जब हमने पानी बंद किया, जब इस समझौते को हमने उसको रद्द किया कुछ समय के लिए, तब भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तमाम सारे देश हमारे साथ में थे, कोई भी पाकिस्तान के ठीक है पक्ष में नहीं खड़ा हुआ। केसी जैन जी, तो मैं तो आज इस भी चीज कोई का साथ आतंकवाद दूंगी, के मामले में हम कोई अपने पाकिस्तान आप के को साथ वहां नहीं। स्टेबल कर तमाम लें सारे देश हमारे ताकि साथ में हम खुल मुंह करके, तोड़ जवाब और देके जहां ये जहां कह भी सकें डेलीगेशन जा कि रहा है, आपने यदि सारे इतनी सी डेलीगेशन भी हमारे मदद साथ में। करी तो हम आपके साथ ये कर देंगे। हम इतने मजबूत हो गए ना, फिर हमें किसी को नहीं देखना, फिर आतंकवाद गया साइड में, हम तो वहां घुस के मारने की भी ताकत रखते हैं, वो बांग्लादेश के आतंकवादी हो या कहीं के भी आतंकवादी हो। हमने यदि ठान लिया, हमने अपनी शक्ति इतनी बढ़ा ली कि हम यदि कह दें कि आपको इतनी सी भी मदद नहीं करनी है इस परिप्रेक्ष्य में, और यदि वो देश नहीं माने तो हम उतनी ताकत बढ़ा लें कि हम उनको भी एक प्रेशर डाल के अपनी चीजों को मनवाने की ताकत रखें, तो मुझे लगता है हम जीत जाएंगे। हालांकि क्योंकि देश की बात है इसलिए इतनी बात कर भी रही हूं, बाकी ठीक है, इंटरनल पॉलिसीज होती हैं, कितनी जरूरत पड़ती है ये जो एक्सपर्ट है वो अपनी बात रख ही रहे हैं, वो बेहतर बताते हैं, लेकिन हम कर सकते राखी हैं, जी, हमें आज कर हम सकते। चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर अगर चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं, तो क्या इसका प्रभाव नहीं क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे? सर, हमारी हमारी चौथी मजबूती का बड़ी क्या कोई प्रभाव नहीं है अर्थव्यवस्था क्या? में कहीं हमारे कोई जो आज युद्ध आज हो जो जाए, कुछ हथियारों हो के जाए, मामलों में मिसाइल्स गिर जाएं, आत्मनिर्भर हुए पूरी हैं, अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। ओहो। नहीं हो जाएगी सर, हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, कहीं से कोई दुश्मन देश मिसाइलें दाग दे, अटैक कर दे, युद्ध आ जाए, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी जो हमने बनाई कमाई है। ये तो हम सारे इतने देशों के लिए है ताकतवर ना, बने, ये मैं उस भारत देश लाइन के पे लिए जा थोड़ा रही ना हूँ, है। मैं सवाल नहीं उठा ये रही तो हूँ। सारे देशों के लिए। क्या हम ताकतवर नहीं है क्या? आज हम कितने मामलों में आत्मनिर्भर है? हथियारों के मामले में अगर आज आत्मनिर्भर हम बने, लगातार आत्मनिर्भर बन रहे हैं, तो क्या हमारी सफलता नहीं है ठीक है, क्या भारत देश की? चलिए चलिए, भारत ठीक है, देश की शक्ति क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उभर के दिखाई नहीं दी क्या? चलिए, दो खुश रहो, मेहमानों की और चाहे जल्दी से पुलवामा प्रतिक्रिया आ जाए। हमलों को केसी जैन लेकर जी, के फिर हम जवाब हो, कंटिन्यू करते चाहे हैं। पहलगाम को मुर्तजा हमला जी, के लेकर के जवाब खुश हो, रहो, खुश जवाब रहो। दिया हमने, मुंहतोड़ जवाब दिया है। राखी और जी। पाकिस्तान की दांत खट्टे करने के काम फिर भारत देश ने किया है। चलिए, ठीक है, इसमें ठीक कोई है दो केसी राय जैन नहीं जी, है। ठीक ठीक है। मुर्तजा जी, बांग्लादेश, ये 22 जी हाँ चलिए, पहले आप अपनी बात सुनाइए। रखिए, चलिए। मैं ये कह रहा था कि पहलगाम में जो अटैक हुआ, टेरर अटैक, इसके बाद हुकूमत को पूरी पूरी तरीके से अपोजिशन ने सपोर्ट किया। वो सपोर्ट मतलब खुल करके उसके बाद प्लान हुआ जा करके जो है टेरर ठिकानों के ऊपर पाकिस्तान के भारत सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पे आर्मी को खुली छूट दी। जब रिजल्ट आ ही रहे थे तो ये अमेरिका कौन होता है रुकाने वाला, ये सीज फायर की तरफ जाने वाले? आप सोचिएगा, जब पूरा देश एक सुर में बात कर रहा है, पूरी सपोर्ट आपके साथ है, तो आपने एक मर्तबा भी सीज फायर से पहले किसी से बात की, डिफेंस की? कम से कम एक पार्लियामेंट्री जो हाउस कमेटी होती है उस हद तक बात हो जाती, वो भी नहीं किए। आज हम जो भुगत रहे हैं, देखिए बांग्लादेश से आवाज उठ रही है या म्यांमार से, पाकिस्तान आपने अभी बताया एक दिन नहीं टिकेगा, ये हकीकत है। चंद घंटों में पाकिस्तान को हम निस्तो नाबूद कर देंगे और करेंगे जरूर। मगर एक बात यह है कि हमारी अपनी सरकार और अपनी सरकार की नीतियों पे हम कैसे बोलें, बताइएगा। आज बहुत हिस्सास मामला है, हम कुछ टिप्पणी करने से पहले 50 वक्त सोचते हैं। आप सोचिएगा, जब बात आ जाती है किसी किस्म की कोई, तो क्रेडिट लेने के लिए, अपनी पीठ थपथपाने के लिए जो है मोदी सरकार कहते हैं। आज जो हमारी फेलियर किसी किस्म का होता है तो फिर बताइए ना, ये फेलियर भी तो इसी सरकार का है। क्या डिप्लोमेसी है हमारे पास बताइए, क्या फॉरेन पॉलिसी है बताइए। आज इतना बड़ा डेलीगेशन पूरी दुनिया में फिर रहा है, तो पाकिस्तान को टेरर स्टेट क्यों नहीं डिक्लेयर कराने की डिमांड करता है हमारी केंद्र सरकार, क्यों नहीं करती है? ये आवाज उठाइए, ये डेलीगेशन से ये इस पे बात करवाइए। आज हर पार्टी, मैं बता रहा हूं आपको, अपोजिशन पूरा एक होकर के आपकी सपोर्ट में ठहरा है। कम से कम अब तो अपनी नीति को मजबूती से लेके आइएगा। आप जिसकी बात सुन के सीज फायर किए हैं, वो आज आपके साथ ठहरे हुए नहीं है, ना कल आपके साथ ठहरे हुए थे। अमेरिका किसका साथ दिया जो आपका देगा? 1971 में
यही अमेरिका ने प्रेशर दिया था, उसके बावजूद इंदिरा गांधी ने कोई बात नहीं मानी और आज बांग्लादेश जो है पाकिस्तान से हटा हुआ है। आप सोचिएगा कि पाकिस्तान अगर दो साइड होता तो और क्या होता। आज इतने साल इतने वर्ष हमारे साथ जो है अच्छा भी रहा है बांग्लादेश, उसके बावजूद आज वो अपना कलर दिखा रहे हैं। आप सोचिए, ये पॉलिसीज को जरा सा मजबूती से लेके आने की जरूरत है। जब पार्लियामेंट कॉल करने के लिए डिमांड होता है अपोजिशन का तो वो बात भी नहीं मानी जाती। तो आखिर ये मनमानी किस हिसाब से चला रहे हैं और ये किस तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को। हम जब पाकिस्तान पे मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे तो सबके सब खुश थे, आपका साथ दे रहे थे। अचानक से इस पर अरे 1-2 दिन और चला देते तो ये टेरर गेम खत्म ही हो जाते। आज ये फिर वापस जुड़ गए और यही नहीं, दूसरी तरफ जो हमारे मुल्क से लगे हुए दूसरे मुल्क है वहां से भी हमारे लिए जो आंख दिखा रहे हैं। तो क्या पॉलिसी है इसके लिए? मेरे बीजेपी के स्पोक्समैन जो मेरे भाई है बताइएगा कि हुकूमत कर क्या रही है। बिल्कुल ठीक है, सवाल देखिए है जायज, जवाब हम लगातार ले ही रहे हैं। देखिए हम सब क्योंकि भारत देश में हैं, हम बिल्कुल चाहते जायज हैं नहीं है आतंकवाद को। राखी जी, क्या जायज राखी जी, क्या ये जायज सवाल नहीं है? बिल्कुल बताइए। जायज नहीं है। सर क्या क्यों जायज ये नहीं सवाल है? बिल्कुल जायज नहीं है। यदि पॉलिसी सीज पर बात फायर- हो रही है, सुनिए 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 सुनिए, मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ क्यों गलत है। आप लोग जो है मुंह तोड़ ये जो पूछ रहे हैं कि आपने क्या किया, और पहली बात तो देखिए, पहली बात तो राखी जी ये कोई युद्ध नहीं था, कोई घोषित युद्ध नहीं था। क्या था? हमारे केसी जैन जी वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तो छोड़िए, बांग्लादेश और बाकी जो दूसरे मुल्क हैं यदि वो आंख दिखाने की कोशिश करता है, वो यदि आतंकी गतिविधियों को बढ़ा रहा है, बताइए तो हम किसने हमला कर दिया क्यों भारत उस पर देश अपनी पॉलिसीज के किसने तहत मुल्क बात को- नहीं किस कर मुल्क ने सकते? ये हाथ दिखा सवाल दिया? जायज क्यों नहीं है? वो ये तो तो पूछ घर रहे बैठे हैं आप बड़ी बड़े- वो आरोप थोड़ी ये लगा तो रहे हैं। आप पाकिस्तान की पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। आप तो पाकिस्तान को महान बताने का काम कर रहे हैं। अरे नहीं। किसने आग दिखा दी भाई भारत देश को? बताइए ना, ये तो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं आप। किसने आग दिखा दी भारत देश को? किसने हमला कर दिया? सर आतंकवादी गतिविधियां लगातार अभी भी पनप रही हैं। यदि खुले में ये बात आ रही है कि सेना की वर्दियां बन रही हैं, जा रही हैं और ये सब हो सकता है, तो ये हमारे लिए वाकई में एक सोचने का विषय है। देखिए राखी जी, अरे सोचने राखी जी देखिए राखी जी, ये उनका वो अपना क्या करते हैं वो उनका विषय है। अगर हमारी तरफ कोई आंख उठाता है, आंख निकालने का काम हम करते हैं। लेकिन रही बात ये हवाई बातें, वहाँ सर अब वर्दियां मेरा तो चली मन जा कर रही रहा है, हैं, मैं आपसे वहाँ कह दूं से मेरी गठन बात चल रहा है। पहुंचा अरे दीजिए आप अंतर्राष्ट्रीय तीनों स्तर पे सेनाओं उसका भी तक जवाब दिया और जाएगा। कह दीजिए कि 2-4 उसका भी जवाब बांग्लादेश दिया या वहां की जाएगा, पॉलिसीज होगा देख ले, तो। कहाँ आतंकवादी वहां भी दे होगा दीजिए तो सर उसका कुछ भी जवाब दिया मिसाइलें। जाएगा। झंझट ही खत्म हो जाए, अगली और चर्चा में हम सुनिए, इसी सुनिए पर बैठ राखी जी, जाएंगे। राखी जी, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेहरू जी कहते थे कि अरे वहां तो कुछ है अरे नहीं है। नेहरू जी आ गए, वो थोड़ी जो- देर बाद राहुल वो गांधी आ पाकिस्तान जाएंगे, फिर और कौन कश्मीर कौन आ है। जाएगा पता नहीं। सुनिए ये 92,000 सैनिकों को किसने छोड़ा था भाई? किसने छोड़ा था? फिर दिखाने का काम किसने किया था? और कश्मीर को जो पीओके उसको आपने क्यों छोड़ दिया? पीओके किसके समय में बना? 92,000 सैनिकों को किसने छोड़ा? अरे खून बहा करके हमारे सैनिकों ने 92,000 सैनिकों को गिरफ्तार किया था पाकिस्तान के। तो उनको बिठा के खिलाते। 92,000 चलिए, सैनिकों को जो गिरफ्तार किया केसी जैन जी, केसी जैन जी और मुर्तजा मूसवी जी, एक मिनट रुकिए। आरपी श्रीवास्तव जी और जकिया जी की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर मैं समय देती हूँ। ऐसे समय हो जाएगा और अपनी बात वो लोग रख नहीं पाएंगे। 1 मिनट रुक जाइए सर, बाद में झगड़ लीजिएगा, अभी झगड़ेंगे अपन। 1 सेकंड रुक जाइए। राखी जी, मैं आपका भी समर्थन नहीं कर सकता। आपने जो बात कही मैं बिल्कुल अस्वीकार करता हूँ। पाकिस्तान की पीठ कोई नहीं थपथपा रहा है। अरे सर कौन थपथपा रहा है? मैंने कब बोला कि हम सब थपथपा रहे हैं? मैंने तो सवाल पे कहा। अब सवाल पूछना भी जायज है तो बताइए। अब कल को मैं आपसे पूछ लूं कि जाके मिसाइल बांग्लादेश में जाके दाग दीजिए, तो आप कह देंगे नहीं आप गलत बात करती है। अरे सर मैंने बोला ऐसा हो सकता है, ऐसी कोई पॉलिसी के तहत हो सकता है। अब मेरे कहने पे थोड़ी मिसाइल चल जाएगी सर। कौन खड़ा है बताइए ना आप? कौन खड़ा है सर? कोई नहीं खड़ा, हम में से तो कोई नहीं खड़ा। स्तर पे कौन खड़ा है पाकिस्तान के साथ? कोई नहीं खड़ा हम में से, मैं बोल तो रही हूँ। लेकिन अच्छा 1 मिनट, ठीक है, सब लोग अपनी बात करें। 1 सेकंड खड़ा है यार, आतंकवाद के साथ में कहाँ पे भारत देश कमजोर पड़ गया? खड़ा है, तुर्की खड़ा है, मालदीव खड़ा है, बांग्लादेश खड़ा है, चाइना खड़ा है। यार कितने नाम के नाम हमारे साथ कौन खड़ा है? हमारे साथ कौन खड़ा है? आप बताओ कौन खड़ा है? कोई नहीं खड़ा है। किसने समर्थन किया?
कौन खड़ा देखिए है? जितने भी रशिया डेलीगेशन गए हैं, रशिया हमारे साथ नहीं है क्या? अमेरिका आपके साथ नहीं है, रशिया कौन हमारे है साथ आपके नहीं है साथ क्या? बताइए ना। अमेरिका हमारे साथ नहीं है क्या? अमेरिका क्या पाकिस्तान के कौन साथ है? में है क्या? कहाँ से अमेरिका पाकिस्तान कौन में? है? कहाँ आतंकवाद का समर्थन कर दिया पाकिस्तान ने? कितने हथियार सप्लाई कर दिए पाकिस्तान को अमेरिका ने? मतलब बैठ करके भारत देश को ही कोस रहा, क्या बात है? नहीं भारत केसी देश जैन आपको जी, समझ भारत को बात कोई भारत नहीं देश पूछ के रहा, लिए हम उन कैसे एक्टिविटीज को कैसे भारत नजरअंदाज को कैसे करें, कोस रहा है? बात उसकी हो रही है। नहीं, गलत बयान मत दीजिए आपकी प्लीज। आपकी हरकतों को कोस आप रहे हम लोगों को कोट कर रहे हैं, हम भी यही है सर, भारत में ही है। नहीं किया। हम सब सरकार का, सेना अरे के आप साथ हैं, बताइए हम ना, किसने हमेशा हमला हर कर चीज दिया को भारत देश अप्रिशिएट में? करते हैं। भारत देश में किसने हमला कर दिया भाई? किसने हमला कर दिया भारत चलिए देश एक पर? मिनट, अच्छा एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए। आरपी श्रीवास्तव जी और जाकिया जी की प्रतिक्रिया आ जाए फिर बोलिएगा सर, राखी जी, प्लीज एक एक मिनट रुकिए। आतंकवादी घटना घटी। पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि हमने हमला किया है। पाकिस्तान ने बार बार ये कहा कि हमसे कोई मतलब नहीं है, वहां पर जो टेररिज्म अटैक हुआ कोई मतलब नहीं हमसे। लेकिन भारत देश ने भी कूटनीतिक चाल चलते हुए यही कहा कि हम पाकिस्तान पे कोई अटैक नहीं कर रहे हैं। हम कहां पे अटैक कर रहे हैं? जहां पे आतंकवादी फल फूल रहे हैं, जहां पे आतंकवादी ठिकाने हैं। हम ब्रह्मोस मिसाइल कहां गिरा रहे हैं? हम पीओके पे गिरा रहे हैं। अरे पाकिस्तानी पीओके पे को आप कहां ही गिरा सपोर्ट रहे कर हैं? रहे हो ना, अरे मैं आप बात ही क्या सपोर्ट कर रही हूँ सर, आप लोग फिर ये वहीं चले जा रहे हैं। पाकिस्तान एक मिनट रुक जाइए। नहीं, मैं अब मैं इधर उधर नहीं कर सकती चर्चा को, प्लीज रुक जाइए। कांग्रेस के साथी जो बात कह आरपी रहे श्रीवास्तव थे, जी, आरपी राखी श्रीवास्तव जी, जी। कांग्रेस के साथी ने जो बात हाँ, कही जाकिया जी कि बस एक सेकंड आपने मैम, एक सीज सेकंड। फायर क्यों कर दिया? ये कोई हमला नहीं था, केसी जैन ये जी कोई एक युद्ध मिनट नहीं था। रुकेंगे। ये क्या था कि जहां पे भी जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उनको नष्ट करने का काम हमने किया। जी ठीक है, चलिए आरपी श्रीवास्तव जी, जकिया जी बस एक मिनट, छोटी सी प्रतिक्रिया आ जाए फिर आती हूँ। आरपी श्रीवास्तव जी, आतंकवाद को खत्म करना है, जिस हिसाब से बातें निकल कर आ रही हैं या समर्थन की बात हो रही है, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई आतंकवाद खत्म हो पाएगा। जो एक्टिविटीज हैं, जो खुलकर सामने आ रही हैं, जो इन सब चीजों को पनाह दे रहे हैं, जो इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, किसी से छिपा हुआ तो नहीं, कोई छिपी एक्टिविटी तो नहीं है। फिर भी यदि हमें अपनी पॉलिसी में कुछ बदलाव की जरूरत है तो उस पर इतनी नोक झोंक क्यों? और आपको लगता है कि कोई बदलाव होगा, हम इसको खत्म कर पाएंगे? नहीं, देखिए राखी, जहाँ तक जिस तरह से पहलगाम की घटना हुई और हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उनके आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया और उनको नष्ट नाबूद किया, लेकिन वो बहुत सारे नहीं, हमने 9 ठिकानों पर हमला किया। उसके बाद और भी ठिकाने थे। उनके जो प्रमुख आतंकवादी थे, जैसे ये जो है अजहर महमूद थे और ये सब जितने भी जो आतंकवादी हैं, और आप अभी देख रही हैं कि अभी कुछ दिनों से उन्होंने एक नई व्यवस्था कायम किया और आपने इसमें अपनी रिपोर्ट में भी जिक्र किया, सुभान अल्लाह कार्यक्रम चला रहे हैं, जिसमें 30,000 लोगों को जो है उस तरह से ट्रेनिंग देंगे या उनके माध्यम से उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। सवाल ये कि पाकिस्तान में ये कर क्यों रहे हैं? अगर आतंकवाद का खात्मा होना है और दुनिया के सारे देश आतंकवाद का विरोध करते हैं, तो हमें लगता है कि पाकिस्तान में अगर इस तरह की गतिविधियाँ, तो इनको सह कौन दे रहा है? पाकिस्तान दे रहा है, उनकी सेना दे रही है, और उनके पाकिस्तान और उनकी सेना को हथियार देने वाले देश दे रहे हैं। इनको समझना होगा। आपने अभी बांग्लादेश का जिक्र किया, जहाँ पर KNF जो है वर्दियाँ जो है वहाँ पर सिलवाई जा रही हैं और उनको सप्लाई भी किया। आप देखिए मणिपुर में इस तरह की घटना हुई, उसके पीछे सारे आतंकवादी संगठन हैं। चाहे अब जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ, किन के माध्यम? कट्टरपंथियों ने किया। ठीक वही स्थिति पाकिस्तान की है। तो हम कैसे मान लें कि इन दोनों देशों से या म्यांमार से आतंकवादियों का सफाया हो गया? हमें अभी रुकना नहीं पड़ेगा। हमें लगता है कि सरकार को कोई ठोस नीति तैयार करनी पड़ेगी, ताकि या तो पाकिस्तान को ऐसा जवाब दें जिस तरह से वो अपंग हो जाए, वो इस स्थिति में न रहे कि आतंकवादी संगठन इस तरह का कोई एक कैंपेन चलाएं। आप देखिए पूरे देश भर में पाकिस्तान में कैंपेन चला रहे हैं, खुलेआम चला रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका चुप क्यों है? अमेरिका को सामने आना चाहिए। क्या अमेरिका भूल गया कि जब उसके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ था और उसने पूरे देश से, दुनिया से अपील किया था कि हमें पूरी दुनिया से आतंकवाद समाप्त करना, लेकिन कहाँ हुआ समाप्त? उसका सबसे ज़्यादा भुगतभोगी तो हमारा देश है। लगातार पाकिस्तान आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिलवाते रहता है। यहाँ पर आतंकवादी संगठनों को जो है वो प्रश्रय देता है। और इन सब चीज़ों के बीच में एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह की घटनाएं हमारे आसपास के मुल्क में हो रही है, तो सरकार को पैनी नज़र रखनी होगी, कड़ी नज़र रखनी होगी। और जिस तरह की अभी घटनाएं, हमें अभी ये रुकना नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अभी रुके नहीं हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है। तो अगर रुका नहीं है तो इन घटनाओं पर भी नज़र रखना सरकार का काम है।
जहाँ तक कूटनीतिक या मैं उन मामलों पर नहीं जाऊँगा कि हमारी कितनी फेल्योर है, कितनी सफलता है। हमारे जो डेलीगेशन गया है वो पूरे अपना पक्ष रखेगा, हिंदुस्तान का रखेगा दुनिया के सामने कि किस तरह से आतंकवादियों ने पहलगाम में निरीह लोगों की हत्या की। इस पक्ष को रखने का काम हमारी सरकार, हमारे जो नुमाइंदे गए हैं वो लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी कितने दिन हुआ ऑपरेशन सिंदूर हुए और देखिए वो कैंपेन चलाना शुरू कर दिए। आखिर क्या है? क्या पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रहा? आतंकवाद को कब रोकेगा? क्या उनकी सेनाएं आतंकवाद को सपोर्ट नहीं कर रही हैं? अभी आप देख रहे थे कि 80-80 परिवारों की फोटो लगा करके तो आतंकियों का फोटो लगा के घूम रहे हैं। दूसरी बात है कि जिन लोग मारे गए उनको पाकिस्तान सरकार जो है मदद कर रही है, करोड़ों रुपया देने की बात कर रही है। और इसके अलावा भी आप देखिए IMF ने जिस तरह से युद्ध इस घटना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से उनको जो है आर्थिक सहायता दी, ये समझने वाली बात है। क्या विश्व क्या सोच रहा है, पूरी दुनिया क्या सोच रही है? इसका मतलब है कि भारत को अपना रास्ता निकालना पड़ेगा, अपने ढंग से सोचना पड़ेगा। भारत को इसका खुद जो है इसका सलूशन निकालना होगा कि इन आतंकवादी घटनाओं को और इस तरह की जो सारी चीज़ें सामने आ रही, अभी युद्ध तो दूर की बात है, क्या ये आतंकवादी अभी रुकेंगे? क्या आतंकवादी गतिविधियां करने से भाग जाएंगे? पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री से अब देखिए कई गुना हमने 100 मारे, ये हमने मतलब आप देखिए इस विस्फोट जो टारगेट किया गया था इनके आतंकवादी ठिकानों पर, इनके 100 आतंकवादी मारे गए। अब क्या चाहते हैं? 30,000 आतंकवादी पैदा करना चाहते हैं। क्या पूरी दुनिया में ये रायशुमारी नहीं हो सकती कि इस तरह की गतिविधियां पाकिस्तान क्यों कर रहा है? युद्ध तो एक अलग कहानी है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि पाकिस्तान को इस तरह से अपंग करना पड़ेगा, इस तरह से मजबूर करना पड़ेगा कि इस तरह की गतिविधियों को न बढ़ाए। और शायद यही वजह है कि अब सरकार उस दिशा में सोचने का प्रयास कर रही है और तैयारी कर रही है। हम अपनी तैयारी, आत्मनिर्भर भारत, अपने हथियार खुद बना रहे हैं। हथियार बेचने वाले उनको सावधान करने का प्रयास कर रही सरकार। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आज की परिस्थिति जो अभी ताज़ा हालिया जो परिस्थितियां हुई हैं, उनको रोकने का उपाय किस तरह से किया जाए, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से बेनकाम करने का प्रयास किया जाए, ये भारत सरकार का काम होना चाहिए। और हमको लगता है यही कूटनीतिक प्रयास जो है दुनिया के सामने पेश किया जाना चाहिए। बिल्कुल। ज़किया जी अपनी बात रखिएगा मैम। देखिए, मैं बहुत ही छोटे सभी जनता जो भी हमारे को सुन रही हैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ, और साथ ही साथ एक आग्रह करना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे नेतागण हैं जो कि ऑलरेडी सपोर्ट सिस्टम में बिल्कुल खुल के आ चुके हैं, उन सब के साथ बैठ के एक पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग करनी होगी। देखिए, विदेशी तंत्र हमें सहयोग नहीं करेगी, इस बात को हमें समझना होगा। क्योंकि जिस दिन हमने ब्रिक्स लॉन्च किया, हमने अमेरिका पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा प्रेशर लॉन्च कर दिया। अब उसके तौर में उसने बहुत ही अलग अलग तरीके से बिटकॉइन को आगे लाना और डॉलर को पीछे करने की कोशिश, ताकि हमारी जो ब्रिक्स की पॉलिसी थी उसको कम किया जाए। तो एक मुल्क जो ऑलरेडी अपने आप को सबसे सर्वोत्तम समझता है और कभी उससे उलट करके नहीं आना चाहता है, वो हमेशा हमें डोमिनेट करने के लिए हमारे ओपोनेंट को सपोर्ट करेगा ही करेगा, चाहे वो खुल के करे चाहे पीछे से करे। इस बात को हमें, हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जनता को हमेशा ध्यान में रखना है। तो हमें सबसे पहले ना सिर्फ अपने एक्सटर्नली तो हमें अपने आर्मी और ये सब चीजों को स्ट्रॉन्ग करना ही है। आप देखिए, यहाँ पे अग्निवीर का एक बहुत बड़ा चीज आ जाता है कि अग्निवीर में जितने लोग भर्ती हुए हैं, अगर वो एक्सपीरियंस लेने के बाद चले जाते हैं और कोई भी युद्ध की खुदा न खास्ता स्थिति बनती है, तो हम फिर नए जो वेटरन्स हैं, जो नए भर्ती हुए हैं, उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये पॉलिसी को अभी के लिए मेरे ख्याल से इवॉक करके एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी यहाँ पे ये चाहिए। इसके अलावा अब देखिए, यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल है, हम लोग 5-6 लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, केसी जैन जी ने सुनने की कोशिश नहीं की। अपनी बात को एक लगातार रखने के बाद आपकी जरूरत होती है कि आप दूसरी की बात को सुने, ताकि एक निष्कर्ष निकले। कोई नहीं चाह रहा कि आप आउट ऑफ दी सपोर्ट जाके इंटरनली कुछ ऐसा क्रिएट हो जो कि दूसरे देश चाह रहे हैं। हम लोग सब मिलके चाह रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन फॉर द
कर और हर तरह के मनोबल तरीके से स्ट्रांगली अटैक करने के। इवन काफी सारे कश्मीरियों ने वहां पे ये ऐलान तक किया कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही, जब ये अटैक हुआ था उसी टाइम, कि आप लोग हमें इजाजत दें, हम लोग को भर्ती करें, हम लोग जाएंगे और लड़ेंगे। तो यहाँ का हर एक नागरिक जो इस टेरर अटैक को भुगत रहा है और जो इस टेरर अटैक को दूर से भी देख रहा है, वो सब लोग बहुत ही संवेदनशील है और सब कोई चाहते हैं कि हम लोग मिलकर सहयोग करके अपनी जो एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है, दुनिया में कौन ऐसी कंट्री है यार जो डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म को इतना स्ट्रांगली लेके चलती है, जहाँ पे हर थोड़े देर बाद एक भाषा और एक ड्रेस और एक रिलीजन और कास्टिज्म चेंज हो जाता है। ये सिर्फ हम लोग की है, तो हम लोग का स्ट्रांग पॉइंट को हमें स्ट्रांग लेके चल के उसे यूटिलाइज करना है। ये चीज को समझना होगा सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं, हमारे नेतृत्व करने के लिए एक आगे बैठी। अगर मैं आज यहाँ पे बात कर रही हूँ तो शायद मेरे जो फॉलोअर्स 1 लाख लोग हैं, वो सब मेरी बातें सुन के मेरी चीजों को फॉलो कर रहे हैं। उसी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी का एक छोटा सा नुमाइंदा भी अपने फॉलोअर्स को जो चीज बोलेगा वो, तो वहां पे क्या सिस्टम होती है, वहां पे फिर आ जाती है कि सब मिलके बात करके एक पॉलिसी, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग करें, यूएन में जाके स्ट्रांगली उस चीज को करें। हाँ, डेलीगेशन हमारी गई है, बहुत अच्छी बात है, वो वहां पे अपनी इनपुट्स रख रहे हैं, कितनी स्ट्रांगली वो इनपुट्स रखते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे देखने के लिए कि क्या वहां पे क्या एक्शन लिया जाता है। क्योंकि मुझे आज भी याद है कि सारे लोगों ने वोटिंग की थी इजराइल के खिलाफ, लेकिन अचानक से अमेरिका ने उसके इग्नोर कर दिया सीज फायर का और वो चीज खारिज हो गई। तो कहीं ये राउंड अप जो उसका दिमाग है वो हमारे साथ भी ना हो, इसके लिए भी हमें प्रिपेयर्ड रहना है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि अभी हमने अटैक किया और ठीक है शांत बैठ गए, अब हम वेट करें कि वो लोग क्या करने। नहीं वेट करेंगे, हम लोग को अभी से अपनी प्रिपरेशन रखनी है, इंटरनली भी और एक्सटर्नल अटैक्स के लिए भी हमें रेडी होना है। तो इसके लिए हमारी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हमारी अपनी यूनिटी। यूनिटी स्ट्रांगली जब पोजेस करता है, जब हमारे भारत में खाने का कोई उपाय नहीं था, जब हमारे ब्रिटिशर्स हमारे दधाल करके चले गए थे, हमें डिवाइड करके चले गए थे, और लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हम एक वक्त खाएंगे लेकिन कभी भीख नहीं मांगेंगे अनाज का। क्या ये वही समाज नहीं है जिसने आज इतनी ज्यादा उन्नति कर ली कि हम फार्मिंग में सबसे अव्वल तरीन है और आज इतने जगह हमारी इंपोर्ट की जाती है चीजें। तो वही चीज हमें अपने अंदर जज्बा, सबके अंदर पेट्रियटिज्म भर भर के है, उस चीज को उभारने और यह सही यूटिलाइजेशन करने की जरूरत है। हर एक समाज में हर एक इंसान की दायित्व होनी चाहिए कि वो अगल बगल अपने नेतृत्व में रखे कि भाई कौन सी एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि जो टेररिस्ट होते हैं वो आपके सामने से कभी नहीं आएंगे, वो हमेशा पीछे तरीके से ही काम करेंगे। ठीक है मैम, क्योंकि समय की सीमा है, मुझे लगता है ये चर्चा जिस तरीके से चली थी और क्योंकि वो बीच में कुछ ऐसा हो गया शायद सुनना नहीं चाह रहे थे, समय की मेरे पास सीमा है, क्योंकि अमरदीप त्यागी जी कुछ कहना चाह रहे थे, बीच में समय मांगा था, बहुत जल्दी से सर अपनी बात रख लीजिएगा। देखिए, मैं ये बात बार बार कहना चाह रहा था कि जैसे हमने अभी सबने जो सवाल उठाए एक्सेप्ट केसी जैन जी, वो सुनने के बजाय उसको और इधर उधर की बातें करके जवाब देने लगे। देखिए, सवाल आपसे जवाब ऐसा नहीं है कि आपसे जवाब देना जरूरी है, या हम यदि कुछ भी बोल रहे हैं तो वो हम देश के खिलाफ बोल रहे हैं। हम तो देश को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, हम सब देशभक्त लोग हैं, देश के साथ खड़े हैं, इवन सरकार के साथ खड़े हैं। बट being a democratic country, being citizen of this democratic country, सवाल पूछना हमारा हक बनता है, हमारा राइट बनता है। हमारा सब सवाल ये था कि जरा सा एक्शन करने पे हम अपनी कमर न थपथपाएं। That's what Pakistan is also doing। और हम बार बार के हमने मुंह तोड़ दिया। अरे नहीं टूटा है भाई साहब, ऐसे नहीं मुंह टूटता है। मुंह टूटना होता है कि जब उनकी सेना सरेंडर करे। पाकिस्तान का भारत देश तो पाकिस्तान का अरे गुलाम हो यार, गया भाई। ओ भाई साहब, ये भाषा पाकिस्तान की इतनी ताकत है क्या? पाकिस्तान की इतनी ताकत अरे है आज की डेट में? रोज हमले हो रहे तुम्हारे ऊपर यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सफलता का जश्न नहीं मना सकते।
और सफलता भी नहीं हुई है। अरे इतनी सी इसके लिए सफलता। चलिए केसी जैन जी, देखिए केसी जैन जी, चलिए मान लीजिए यदि अमरदीप जी को लगता है पूरी तरह से पाकिस्तान का मुंह नहीं तोड़ा गया है, तो ऐसे तोड़ दीजिए कि ये जो वापस से अपना जो कॉन्फ्रेंस चला रहे हैं या लक्ष्य बना रहे हैं वो बनाने लायक भी ना रहे। जो बांग्लादेश में हो रहा है उनको भी ऐसा मुंह तोड़ जवाब दे दे कि ये लक्ष्य ही खत्म हो जाए उनका। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दबाव बनाने हाँ मुर्तजा जी, था, मुनीर ने सरेंडर कर दिया, पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर कर दिया क्या? युद्ध नहीं था पाकिस्तान से कोई। और क्या था? और क्या था? और कैसा होता युद्ध? और क्यों नहीं किया युद्ध? क्यों नहीं था फिर? क्यों नहीं किया युद्ध? युद्ध में झोंक क्यों नहीं किया? चलिए ठीक है। हाँ कुछ कह रही है जकिया जी, कुछ कह रही है, जल्दी से बोलिए। नहीं किया रिजर्व पे हमने अटैक युद्ध किया। युद्ध की जरूरत थी। त्यागी जी जो भी निर्णय लिया गया है कोई मोदी जी ने अकेले निर्णय नहीं लिया है, सर्वदलीय बैठक करके सारे निर्णय लिए गए। सर मैं क्या बोल रही हूँ, कहाँ बात जा रही है, क्या हो गया केसी जैन जी, आप ऐसी बात कभी नहीं करते, आज क्या हो गया आपको? डेलीगेशन जा रहा है, इसमें भी सर्वदलीय लोगों को शामिल किया गया है। डेलीगेशन में किसने किया? सर चलिए सर, मैं और बैठूंगी, ये चर्चा और 1 घंटे चली जाएगी, बहुत कुछ है हम सबके पास, लेकिन मुझे इस चर्चा को भी यहाँ रोकना पड़ेगा, सर समय बहुत हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए आतंक का पनाहगार तो पाक है, लेकिन उसका खात्मा कैसे होगा, ये जो सुभान अल्लाह शुरुआत कर रहे हैं अपने कॉन्फ्रेंस की, अब ठीक है, ये हो सकता है कि पूरी तरह से मुंह अभी भी नहीं टूटा पाकिस्तान का, तो कुछ ऐसा कर दीजिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज लाइए कि ऐसे मुंह टूट जाए कि ये लक्ष्य भी अपना पूरा ना कर पाए। बांग्लादेश और कुकी उपद्रवी जो कर रहे हैं, जो उनको पनाहगार दे रहा है, उनके साथ कुछ ऐसा कर लीजिए कि इन कुल मिलाकर इस आतंकवाद को खत्म करना है। हमें अलर्ट होकर रहना है, हमें अपनी पॉलिसीज में चेंज करना पड़े, हम इतने ताकतवर हो जाएं कि हम अपना प्रेशर एक सामने वाली कंट्रीज पर जो समर्थन में उन पर दे पाएं। बात इसकी है, लेकिन सुनना नहीं चाहते क्योंकि राजनीतिकरण शायद इनके लिए जरूरी होता है। खैर, इसके बाद कितना बदलेंगे, कितना अपडेट होगा, किस तरीके से आतंकवाद की कमर तोड़ी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।